हाय, आज मैं आई हूँ कॉर्निश। ये हमारे घर के पीछे है। मैं इस ब्यूटीफुल इवनिंग में कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तब एक किस कॉलेज में बताऊंगी नहीं, कोई स्टूडेंट है ये भी नहीं बताऊंगी मैं, पर एक स्टूडेंट था। तो जैसे मैं मेडिको हूँ, तो मैं जब पढ़ा रही थी तो एक स्टूडेंट जो है वो मेरे ख्याल से नाइजीरिया से था आई थिंक। तो उसने आके बोलता है कि मैडम मैं ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता। मैंने पूछा क्यों? बोलता है मैं सर्जरी करना चाहता हूँ, सर्जरी। मैंने बोला ओके, बड़ी अच्छी बात है, सर्जरी करना चाहते हो। तो बोलता है ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे डायरेक्ट सर्जरी के बारे में बताइए। तो मैंने कहा बेटा, सर्जरी करने के लिए भी तुमको पता होना चाहिए कि स्किन के 6 लेयर्स होते हैं। आप सीधा चाकू लेके से काट नहीं सकते। तो आपको पहला परत, दूसरा परत के बारे में स्टडी करना होगा, तभी जाके आप अप्रोच करोगे। सपोज करो आप सर्जरी कर रहे हो, बीपी किसी का ऊपर नीचे हो गया, जिस सिस्टम को नहीं कट करना उसको आपने काट दिया क्योंकि आपने डायरेक्ट ऑपरेशन करना सीखा, उसके बाद बाकी बेसिक को छोड़ दिया, तो क्या होगा पेशेंट का? समझ रहे हैं? तो सर्जरी करने के लिए आपको उसके पहले जिस पार्ट का सर्जरी करना है उस चीज़ का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे केमिकल्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन कैसे काम करता है, इंसान का सिस्टम कैसे काम करता है, वो सीखने की ज़रूरत है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, एक सेम इसी तरह बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो पूछते हैं कि मैं स्वर्ग का दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा उनका डेडिकेशन है, बहुत अच्छी उनकी विल है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हेवन देखने के लिए पहले तो अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? वचन क्या बोलता है? जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो आपके मन शुद्ध ही नहीं रहेंगे तो होगा कैसे ये चीज़? तो बहुत सारे ऐसे बाइबल्स में जो चीज़ें हैं जिसको आपको फ्रेश करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप बंद आंखों से ये जो इवनिंग है, ब्यूटीफुल इवनिंग जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, उसको नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें खोलना पड़ेगा। जब आंखें खोलना पड़ेगा तो लाइट रहेगा तभी दिखेगा ना। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का शब्द हमारे लिए एक लाइट है, एक ज्योति है, जो हमको आत्मा में देखने के लिए मदद करता है। तो आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो लाइट कहाँ से आएगा? तो इसी वजह से आपको आत्मिक दायरे में देखना है ना, वहाँ पर कोई और प्रिंसिपल काम नहीं करेगा सिवाय परमेश्वर का वचन। वहाँ पर यही वचन लाइट के रूप में काम करेगा और आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं उसको नहीं देख सकते आप। सो इसी वजह से आप लोगों को फोर्स किया जाता है बाइबल पढ़ो, बेसिक पढ़ो, समझो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ऐसे मुंह उठा करके आप बोलोगे हाँ मैं दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं फीलिंग करना चाहता हूँ, ये ऐसे नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा, आपको फेथ कलेक्ट करना पड़ेगा। फेथ ऐसे नहीं आता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि फेथ जो है कंटिन्यूअसली आता है। कहाँ से? परमेश्वर के वचन से, वचन को सुनने से। समझ रहे हैं? तो जो कुछ चीज़ों को आप डायरेक्ट हाई लेवल पर डिमांड करते हैं ना, जो आपका एक लाइन का जो क्वेश्चन होता है मेरे पे, कई बारी मेरे पास उसका एक लाइन का जवाब नहीं होता है। उस एक लाइन को समझने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और आप रेडी ही नहीं रहते सुनने के लिए, तो कैसे बताएंगे? तो जिसको जेन्युइनली जानने का है वो लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, ढूंढते हैं। जब ढूंढते हैं कि जैसे वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। तो पहले वो चीज़ तो करिए, पहले बेसिक तो स्टार्ट करिए कम से कम। मैं जब मसीह में इतना ज़्यादा नहीं पता था तो मेरे को हर वक्त ऐसा लगता था कि मसीही जो है प्रार्थना दुआ ये बुजुर्ग बुढ़ों के लिए है। अपनी ज़िंदगी हम लोग जी लेते हैं, अब मरने वाले होते हैं, उनको अब नरक का टेंशन सताता रहता है, तो हम लोग प्रेयर वगैरह देखते हैं। मैं ऐसा सोचती थी और मैं क्रिश्चियनिटी को बहुत बोर समझती थी। लेकिन जब मैं इसके अंदर गई तो मुझे पता चला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बोर बिल्कुल नहीं है। लोगों ने इसको बोर बना दिया है, पर टेक्निकली ये बोर नहीं है। ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ।